स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर जो 4 था उसमें हमने आपको कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन पढ़ाई थी। आज उसी कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 3 तरह के न्यूमेरिकल हैं इसमें जो हम कराएंगे, वही तीनों हम आपको आज अच्छे से समझाएंगे। तीनों को आप अच्छे से समझें, क्योंकि अगर आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तीनों ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। टॉपिक रहेगा आज का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, देखिए आपका, The diameter of a pipe at section 1 and 2 are 10 cm and 15 cm respectively। यानी एक पाइप है जिसके 2 सेक्शन हैं। जैसे आप ये मान के चलें कि आपका पाइप इस तरह से ये हो गया, ठीक है, ये आपका पाइप हो गया, ये इसका सेक्शन 1 है और ये सेक्शन यहाँ पर इसका 2 है। क्लियर है? अब इसने क्या दिया है, देखो कि जो डायामीटर है, इसकी जो डायामीटर है D1 वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डायमीटर है D2 वो 15 सेंटीमीटर है। अब तक ये दिया है इसने, ठीक है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ द पाइप, इस पाइप का डिस्चार्ज निकालना है। क्यों निकालना है? यानी वो कितने फ्लो रेट से, कितना रेट ऑफ फ्लो के अंदर हो रहा है उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा, क्या कहा है कि जो 10 सेंटीमीटर वाला पाइप है, जो सेक्शन 1 का जो पाइप है, सेक्शन 1 पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वो है 5 मीटर पर सेकेंड। सेक्शन 1 पर वेलोसिटी दे दी और कहा है डिटरमाइन ऑल्सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 2, और सेक्शन 2 पर यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है वो निकालनी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखिए, सबसे पहले D1 की वैल्यू आ गई आपके 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। V1 की वैल्यू है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो जब D1 आपको दिया गया है तो आप एरिया A1 आसानी से निकाल सकते हैं। A1 आपका जाएगा π/4 इंटू D², यानी π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी A1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 आपका आ जाएगा निकल कर 0.00784 मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद देखिए D2 की वैल्यू दी गई है, D2 की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर, यानी 0.15 मीटर। A2 यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, A2 इक्वल टू π/4 इंटू D², यानी π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। यहाँ से आपकी जो A2 की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आ रही है आपकी 0.0 एक जीरो ही आएगा, 2 जीरो नहीं आएंगे, 1767 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से आपने यहाँ पर A2 निकाल लिया। V2 आपको निकालना है, V2 मुझे नहीं पता, V2 निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्यू की, डिस्चार्ज कैसे निकलेगा। आपको पता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू AV, ठीक है। अब AV का मतलब AV आप सेक्शन 1 के भी ले सकते हैं, AV आप सेक्शन 2 के भी ले सकते हैं, यानी आप Q इक्वल टू A1 V1 भी ले सकते हैं या A2 V2 भी ले सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले से आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, लेकिन जो बाद वाला फॉर्मूला मैंने लगाया A2 V2 वाला, इसमें मुझे V2 अभी नहीं पता, और इधर जो पहले वाला जो है A1 V1, इसमें A1 भी पता है V1 भी पता है। तो यहाँ पर मैं आसानी से Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखिए Q इक्वल टू आ जाएगा A1 V1, यानी A1 की वैल्यू कितनी है? Q इक्वल टू A1 V1, A1 की वैल्यू है आपकी 0.00784 और A1 V1 की वैल्यू है आपकी 5। तो यहाँ से जो Q डिस्चार्ज निकल के आएगा आपका, वो आएगा आपका 0.03
927 और यूनिट आएगी आपकी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरह से देखने यहाँ पर आपने डिस्चार्ज तो निकाल लिया, कितना डिस्चार्ज आ गया। अब डिस्चार्ज के बाद उसने पूछा है कि वेलोसिटी कितनी है, सेक्शन 2 की वेलोसिटी कितनी है। तो आपको ये भी पता है, देखो क्यू किसके इक्वल है, A2V2 के। तो क्यू तो आपको पता चल गया, तो क्यू इक्वल टू A2V2। क्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 0.03927 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू आपको पता है 0.01767 और V2 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 आपका आ जाएगा देखो 0.03927 अपॉन 0.01767। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आपकी फाइंड आउट जब करेंगे तो ये आ जाएगी 2.22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया। दोनों ही चीज़ें निकालनी थी। तो सीधा सीधा देखो एक फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, इस फॉर्मूले से आपने आसानी से फाइंड आउट कर लिया कि डिस्चार्ज कितना है और वेलोसिटी कितनी है। ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगाएंगे Q इक्वल टू A1V1 या A2V2, क्योंकि जितना इनलेट पर डिस्चार्ज होगा उतना ही आउटलेट पर डिस्चार्ज होगा। यहाँ से आपसे डिस्चार्ज पूछे, एरिया पूछे, डायमीटर पूछे, वेलोसिटी पूछे, सब कुछ निकाल सकते हैं आप। ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आपका, ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। कितना, 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। कन्वेइंग वाटर, उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। ब्रांचेज इनटू 2 पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। और वो 30 सेंटीमीटर का पाइप आगे जाकर दो हिस्सों में बट जाता है, और उन दो हिस्सों में जो बट रहा है, दो ब्रांच में जो बट रहा है, उनका डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यानी देखिए यहाँ पर जैसे ये पाइप है आपका, ये 30 सेंटीमीटर का पाइप है। ये 30 सेंटीमीटर का पाइप आगे जाकर दो ब्रांच में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है। यहाँ का जो डायमीटर दिया गया है D1 वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और ये जब दो ब्रांच में टूट गया तो यहाँ पर D2 की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर और D3 की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर। कुल मिला के ये आपका एक पाइप दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्चार्ज इन द पाइप। जो 30 सेंटीमीटर का पाइप है आपका, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और उसने कहा कि 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड में कितना डिस्चार्ज होगा वो बताइए। अब जैसे हमने वहां लिखा था कि A1V1 Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये तो लिखा था। लेकिन यहाँ पर A1V1 इज इक्वल टू A2V2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट आपका ये है 1, और इनपुट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है 2 और 3 में। तो इनपुट हमेशा जो आपका आउटपुट है उन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी यहाँ से क्या आएगा, Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। क्लियर है। क्योंकि आपका जो A1V1 वाला पाइप है वो आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, तो उन दोनों ब्रांचों के डिस्चार्ज को सम करेंगे तब जाके वो इस पाइप के डिस्चार्ज से इक्वल आएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपका पाइप आगे जाकर दो या दो से ज़्यादा ब्रांच में डिवाइड हो रहा है तो उसे अपन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा इसमें क्या लगेगा, Q इक्वल टू A1V1 या A2V2 प्लस A3V3। तो फिलहाल उसने क्या कहा है कि जो 30 सेंटीमीटर का पाइप है इसका डिस्चार्ज बताना है, तो इसका डिस्चार्ज होगा A1V1। ठीक है। अब आगे देखा कि क्या दिया है, ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप। क्या निकालना है, जो 15 सेंटीमीटर का पाइप है इसकी वेलोसिटी यानी V3 निकालनी है। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2 मीटर पर सेकेंड, जबकि जो 20 सेंटीमीटर का पाइप है यानी जो V2 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है D1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक।
तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, ये आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक, और V1 की वैल्यू दी गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब जब D1 दिया गया है तो A1 निकल जाएगा यहाँ से, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है 0.3 का स्क्वायर, तो A1 की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल कर आएगी 0.07068 मीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ से A1 आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया गया है D2। D2 की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से A2 निकल जाएगा। A2 आपका आ जाएगा π/4 इंटू D2 का स्क्वायर। ठीक, तो A2 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी आपकी 0.0314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद V2 भी दिया गया है, इसका V2 दिया गया है जी 2 मीटर पर सेकंड। V2 कितना दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड दिया गया है। अब बात आती है देखिए D3 की। D3 भी दिया गया है। D3 आपका कितना है देखिए, D3 आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर। D3 कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है यानी 0.15 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी आएगी, A3 की वैल्यू आएगी π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, तो A3 की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आ रही है 0.01767 मीटर स्क्वायर। और जो V3 है वो आपको फाइंड आउट करना है। V3 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है 30 सेंटीमीटर के पाइप में, यानी Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो Q1 होगा आपका A1 V1। ठीक है, और A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 0.07068 और V1 की वैल्यू कितनी है, V1 है आपका 2.5। ठीक है, ये आपको दिया गया है यहाँ पर A1 V1 कितना है, तो आप आराम से Q1 निकाल सकते हैं। Q1 आपको यहाँ से निकल कर आ जाएगा 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सीधा सीधा आपने यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज निकाल लिया 30 सेंटीमीटर के पाइप में। अब आपको निकालना है वेलोसिटी कि जो 15 सेंटीमीटर का पाइप है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू है आपका यानी Q1 इक्वल टू, जो Q1 है A1 V1 ये किसके इक्वल है Q2 प्लस Q3 के, Q2 प्लस Q3 के, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो A1 V1 है वो है Q1। Q1 की वैल्यू आप जानते हैं वो है 1767, ये Q1 की वैल्यू आ गई। A2 आपको पता है A2 कितना है 0.0314 इंटू 2। ठीक है, ये A2 V2 आ गया। और आपका जो A3 है, A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू आपकी 0.01767 इंटू V3। ठीक है, तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी इसकी V3 की, वो देखिए आएगी आपकी V3 इज इक्वल टू 6.44 मीटर पर सेकेंड। 6.44 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो वेलोसिटी आपने निकाल ली कि 15 सेंटीमीटर पाइप की वेलोसिटी कितनी है, और एक आपने क्या निकाल लिया, एक आपने डिस्चार्ज निकाल लिया। ये जो था ये एक आंसर आपका ये आ गया। दो ही चीज़ें आपको निकालनी थी। तो इस तरह का भी न्यूमेरिकल आ सकता है आपका कि कोई पाइप है, वो पाइप आगे जाकर दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यही ध्यान रखना है कि इनलेट का डिस्चार्ज आउटलेट के डिस्चार्ज के इक्वल होता है। आउटलेट पर अगर वो 2 या 3 जगह में बट रहा है तो उन सब का सम करके तब हम उसे इनलेट के डिस्चार्ज के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं देखिए थर्ड न्यूमेरिकल की। लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का, ध्यान से समझना इसमें।
डायग्राम भी देखिए दिया गया है। इसने कहा वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप ए बी 1.2 मीटर डायमीटर एट 3 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, ये इसने कहा कि ये जो ए बी पाइप है, ए कहाँ से कहाँ तक है, ए बी पाइप है यहाँ से यहाँ तक, और ए बी पाइप की जो डायमीटर है वो कितनी है, 1.2 मीटर है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है इस पाइप के अंदर, 3 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। उसके बाद देखिए देन पास थ्रू ए पाइप बी सी 1.5 मीटर डायमीटर। उसके बाद जब ए बी के बाद एक बी सी पाइप लग गया, ये वाला, ये इसकी डायमीटर थोड़ी बढ़ गई, इसकी डायमीटर कितनी होगी, 1.5 मीटर हो गई, ठीक है नहीं। तो जो वाटर फ्लो कर रहा था ए से बी तक 1.2 मीटर के पाइप में, अब उसका पाइप का डायमीटर बढ़कर कितना हो गया, 1.5 मीटर हो गया। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहा है, एट सी द पाइप branch CD is 0.8 मीटर इन डायमीटर एंड कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो इन ए बी। इसने क्या कहा कि सी पर आने के बाद आपका पाइप देखना 2 ब्रांचों में डिवाइड हो गया, एक ये सी डी और एक ये सी, ठीक है नहीं। आपका पाइप 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, और जो सी डी पाइप है उसकी डायमीटर कितनी है, 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर है। और उसने ये भी कहा है कि जो ए बी का जो डिस्चार्ज है, जो ए बी का डिस्चार्ज है वो कितना है, वो 1/3 है, सॉरी, जो सी डी का डिस्चार्ज है, सी डी में जो डिस्चार्ज Q1 आपको नजर आ रहा है वो 1/3 है किसका, वो ए बी के डिस्चार्ज के 1/3 है। क्या है, ए बी के डिस्चार्ज के 1/3 होगा, इसने ये बात कही है, ठीक है नहीं, कि जो सी डी के अंदर जो डिस्चार्ज होगा वो ए बी के डिस्चार्ज का 1/3 होगा, ठीक है। इतने अभी ये चीज दी है। आगे इसने कहा द फ्लो वेलोसिटी इन सी ई इस 2.5 मीटर पर सेकेंड। जो सी है आपका, सी जो पाइप आपको नजर आ रहा है, इसकी फ्लो की वेलोसिटी कितनी दी गई है, 2.5 मीटर पर सेकेंड दी गई है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इन ए बी, यानी जो ए बी पाइप है इसका वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज कितना है वो निकालना है। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो ए बी के अंदर कितना डिस्चार्ज है वो निकालना है। द वेलोसिटी इन बी सी, जो ये बी सी पाइप दिया गया है इसकी वेलोसिटी बी सी कितनी है ये निकालनी है। और द वेलोसिटी इन सी डी, जो सी डी पाइप दिया गया है इसके अंदर वेलोसिटी निकालनी है। एंड द डायमीटर ऑफ सी, और जो सी ये वाला पाइप दिया गया है इसकी डायमीटर निकालनी है। ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। इसमें 4 चीज़ें आपको निकालनी है। पहले ए बी पाइप का डिस्चार्ज, फिर बी सी पाइप की वेलोसिटी, फिर सी डी की वेलोसिटी, फिर सी ई का डिस्चार्ज, ठीक है। अब देखिए सोल्व करते हैं, इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे जब सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको सब चीज़ें लिख लेनी है कि क्या दिया गया है और क्या पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ए बी पाइप है आपका, ये जो ए बी पाइप है, इस ए बी पाइप की जो डायमीटर है वो कितनी है, वो है आपकी डी ए बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है यानी जो वी ए बी है वो दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो ए बी पाइप की जो हमें इनपुट दिया गया है उसकी वेलोसिटी और डायमीटर हमें दोनों पता है। फिर जो ये बी सी पाइप है, इस बी सी पाइप का जो आपका डायमीटर है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है आपकी इसकी नहीं पता हमें, वेलोसिटी हमें इसकी निकालती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सी डी पाइप है, इस सी डी पाइप की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है इसकी 0.8 मीटर, और उसकी जो डायमीटर जो है, डायमीटर है आपकी 0.8 मीटर, और वेलोसिटी मुझे इसकी भी निकालनी है। और जो नेक्स्ट सी पाइप है इसका जो डायमीटर तो दिया नहीं है, डायमीटर तो मुझे निकालना है, और इसकी वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी है इसकी 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद इसने ये दिया है जो Q1 है, जो डिस्चार्ज Q1 है वो ए बी के डिस्चार्ज के, मैंने मान लिया ए बी का डिस्चार्ज क्यों है, वो ए बी के डिस्चार्ज का 1/3 है, यानी जो Q1 की वैल्यू होगी वो होगी Q/3, ठीक है। ये सब चीज़ें दी गई हैं। देखिए इसका डिस्चार्ज मैंने Q मान लिया, इसका Q1 दिया गया है, इसका Q2 दिया गया है, जो बीच में ये बी सी पाइप बचा इसका मैंने डिस्चार्ज Q बी सी लिख लिया, ठीक है। तो ये सब दे दिया। सबसे पहले अब आपको जो फाइंड आउट करना है
वो फाइंड आउट करना है जी आपको, इसका डिस्चार्ज, इसका ए बी का जो क्यू वैल्यू है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब आपका जो क्यू डिस्चार्ज था, जो क्यू है वो किसके इक्वल होगा। देखिए मैं आप यहाँ पर सीधे सीधे बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले तो ये आपका पाइप जो Q1, ये जो क्यू है, ये क्यू इक्वल होगा आपके क्यू बी सी के। क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू बी सी के, क्योंकि जितना डिस्चार्ज यहाँ होगा क्यू में, उतना ही डिस्चार्ज बी सी में होगा। ठीक है ना, जितना ए बी में डिस्चार्ज होगा उतना ही बी सी में होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्यू बी सी, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर चेंज हो रहा है, बल्कि वो ब्रांच में डिवाइड नहीं हो रहा है, आगे जाके वो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, यानी वो इक्वल हो जाएगा किसके, Q1 प्लस Q2 के। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप देखिए Q इक्वल टू किसके है, Q1 प्लस Q2 के। तो यहाँ से आपका Q इज इक्वल टू Q1 किसके इक्वल है, Q/3 के, प्लस के Q2। तो यहाँ से जो Q2 की वैल्यू आएगी, Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2Q/3। Q2 कितना आ जाएगा आपका 2Q/3, यानी यहाँ से जो आपका Q डिस्चार्ज चला था उसका 1/3 तो इधर से निकल जाएगा और 2/3 इधर से निकल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जब हमें डिस्चार्ज निकालना है इस AB का, तो इसका डिस्चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे डिस्चार्ज कैसे निकलेगा। Q इक्वल टू आएगा आपका AB इंटू VAB, यानी AB का एरिया इंटू AB की वेलोसिटी। ठीक है नहीं, तो AB का एरिया देखा कैसे आएगा, π/4 इंटू DAB का स्क्वायर इंटू VAB, यही आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए Q इज इक्वल टू π/4 इंटू DAB कितना है, DAB है आपका 1.2 का स्क्वायर, और उसकी वेलोसिटी जो दी गई है वो दी गई है 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने Q की वैल्यू निकाली, Q की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 3.393 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक वैल्यू यहाँ पर आपने आसानी से निकाल ली कि AB का डिस्चार्ज कितना है। अब देखिए जब Q की वैल्यू आ गई तो Q1 भी आ जाएगा आपके पास। Q1 क्या आएगा, Q1 आएगा Q/3, यानी 3.393/3, यानी 1.121। ठीक है नहीं, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा आपका Q2 क्या आएगा, Q2 आएगा 2Q/3, यानी 2 इंटू 3.393/2। ठीक है, तो यहाँ पर Q2 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 2.262 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 2.262 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आप, ये आपका 1.13 बनाएगा ऊपर, ये 21 नहीं आएगा, ये चेंज कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q2 निकाल लिया आपने। अब आपको सबसे पहले डिस्चार्ज निकालना था, डिस्चार्ज आपने निकाल लिया। अब आपको निकालनी है, देखो BC में वेलोसिटी निकालनी है। और आपको पता है देखिए Q किसके इक्वल होगा, QBC के। Q इज इक्वल टू QBC, क्योंकि इनलेट ये आपका QAB है, आउटलेट आपका यहाँ पर फिलहाल BC है। दोनों की डायमीटर में फ़र्क है, लेकिन पाइप एक ही है, वो दो पाइपों में डिवाइड नहीं हुआ है। तो इसलिए सीधा सीधा Q डिस्चार्ज ऑफ AB किसका आ जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ BC के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Q कितने हैं, Q की वैल्यू आप जानते हैं 3.393, और QBC को आप लिख सकते हैं ABC इंटू VBC। ठीक है, तो देखिए 3.393 इज इक्वल टू ABC यानी π/4 इंटू DBC का स्क्वायर और इंटू VBC आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 3.393 इज इक्वल टू π/4 DBC की वैल्यू है 1.5 का स्क्वायर इंटू VBC, 1.5 का स्क्वायर इंटू VBC। तो यहाँ पर देखिए VBC की वैल्यू जो आपकी आएगी, VBC की वैल्यू आ जाएगी 3.393 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर। ठीक है ना, पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर
और यहाँ से डायरेक्ट जब हम वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी निकल कर, देखिए वी बी सी इज इक्वल टू 1.92 मीटर पर सेकेंड। वी बी सी इज इक्वल टू 1.92 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये आपका देखिए एक आंसर ये आ गया था, एक आंसर आपका यहाँ पर ये निकल गया था क्यू। दो आंसर आपके निकल गए। अब इसके बाद आपको निकालना है कि सी डी के अंदर कितनी वेलोसिटी है, सी डी के अंदर कितनी वेलोसिटी है ये निकालना है। तो देखिए सी डी के अंदर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है इसका डिस्चार्ज कितना है, इसका डिस्चार्ज है Q1, इसका डिस्चार्ज कितना है Q1 है। और Q1 किसके इक्वल होगा, Q1 इक्वल होगा आपका ACD इंटू VCD का। क्लियर है, Q1 किसके इक्वल होगा, ACD इंटू VCD के। और Q1 की वैल्यू आपको पता है, Q1 आपने निकाल लिया था 1.131। ACD आपका आ जाएगा π/4 इंटू DCD का स्क्वायर और इंटू VCD आपको फाइंड आउट करना है। तो 1.131 इज इक्वल टू π/4 इंटू DCD की वैल्यू कितनी है 0.8 का स्क्वायर इंटू VCD, ठीक है नहीं। तो यहाँ से जो VCD की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, देखिए 1.131 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 0.8 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से जब मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी निकल कर वो आएगी, देखिए VCD इज इक्वल टू 2.25 मीटर पर सेकेंड, 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से देखिए आपने इसकी भी वेलोसिटी निकाल ली। अब फोर्थ बचा इसका डायमीटर, इसका डायमीटर DC कितना है, ठीक है। इसके डायमीटर के लिए देखो आपको पता है कि डिस्चार्ज Q2 क्या होगा, Q2 होगा आपका ACE इंटू VCE, यही होगा ना। और Q2 की वैल्यू आपको पता है, Q2 कितना है आपका Q2 है 2.2 Q2 जो आपका आया था 2.262, ठीक है ना। और ACE हो जाएगा आपका π/4 इंटू DCE का स्क्वायर और VCE की वैल्यू दी गई है 2.5, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा DCE का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.262 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 2.5। क्लियर है। तो यहाँ पर जो DCE का स्क्वायर है इसकी वैल्यू आएगी निकलकर 1.152। और जब DCE की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1.152 का अंडर रूट करना पड़ेगा। और अंडर रूट करने के बाद जो DCE की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1.0735 मीटर। यानी जो डायमीटर आया है आपका CE पाइप का वो कितना आ गया, वो आ गया जी आपका 1.0735 मीटर। क्लियर है। तो इसी के साथ देखिए तीनों न्यूमेरिकल आपके पूरे हो गए। इस न्यूमेरिकल में भी आपको समझ में आ गया होगा कि AB का डिस्चार्ज किसके इक्वल होगा, BC के डिस्चार्ज के। और BC का डिस्चार्ज किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 के, है ना। BC का डिस्चार्ज भी Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा और AB का डिस्चार्ज भी Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि AB का डिस्चार्ज BC के डिस्चार्ज के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। 3 न्यूमेरिकल हमने आपको कराए हैं, तीनों आप अच्छे से जो है कर लें, अच्छे से समझ लें। वीडियो को बच्चों शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।